यस्सु कौन है? बाब 6। उसका जलाया जाना। अगर मसीह की ये अजीम कहानी उसकी वफात के साथ खत्म हो गई होती तो उसके पैरोकारों ने उसे एक मजहबी अखलाकी उस्ताद और मुमकाना तौर पर भी शहीद करार दिया होता। लेकिन अगर वो कहते कि वो मुर्दों में से जी उठेगा और नहीं जी उठता, तब तो उसके पैरोकार भी इसके बारे में नहीं लिखते, खास तौर से बगावती ख्याल के रहते, जिसके लिए रोम ने उसे सजाए मौत सुनाई। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इंसानों की तवारीख में सबसे अहम वाक़या हुआ। किसी ने कुदरत के कवानीन में से एक की मुखालफत की। जो लाखों करोड़ों लोग मर कर कब्रों में दफन किए जा चुके थे, उनमें से एक कब्र का मुंह खुल गया और उनमें से एक शख्स बाहर निकल आया, मौत पर हमेशा की फतह पाने के लिए। अपने शागिर्दों से यस्सु ने नबूवत की थी कि वो मारा जाएगा और तीसरे दिन जलाया जाएगा। इन अल्फाजों का पूरा मतलब शागिर्दों को अपने उस्ताद की वफात के बाद उसके जी उठने पर पता चला होगा। इस बाब में हम यस्सु के जी उठने पर नजर डालेंगे और देखेंगे ये हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है और इसके असरात हमारी जिंदगी पर क्या होंगे। ढूंढ निकालें। यहाँ हम सुनते हैं कि यस्सु अपने आप को एक अच्छा चरवाहा कहता है। आइए पढ़ें यूहन्ना 10:11-18 और यस्सु और चरवाहे के सभी हवालों पर सलीब का निशान लगाइए। जान और उसके सभी हवालों और इसमें इशारों को बक्स में बंद कीजिए। यूहन्ना 10:11-18। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, अच्छे चरवाहे के बारे में आपने क्या सीखा है? दूसरा सवाल, आप मजदूर के बारे में क्या सीखते हैं? तीसरा सवाल, आयत 17 और 18 में यस्सु ने कौन सी खास बात कही कि वो अपनी जान कैसे देगा? चौथा सवाल, क्या कोई दूसरा ऐसा दावा कर सकता है? अगर आज कोई ऐसा करे तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? क्या ऐसे दावे को साबित करने के लिए कोई कसौटी है? पांचवा सवाल, क्या आप चाहेंगे यस्सु आपका चरवाहा बने? ढूंढ निकालें। आगे की आयतों में अपनी वफात से पहले यस्सु यहूदियों से बात कर रहा है। पढ़ें यूहन्ना 2:19-22 और यस्सु के सभी हवालों पर क्रूज बनाइए। मकदस के सभी हवालों को बक्स में बंद कीजिए। यूहन्ना 2:19-22। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में यह मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुक़द्दस और उस कौल का जो यस्सु ने कहा था यकीन किया। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, मकदस पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? यस्सु ने अपने जिस्म के साथ क्या करने का दावा किया? तीसरा सवाल, उसने जो कहा
تو उस बात को यहूदियों ने कैसे समझ लिया? चौथा सवाल, उसने जो शुरू में कहा था तो क्या उस बात को शागिर्द समझ पाए? पांचवा सवाल, आयत 22 के मुताबिक क्या हुआ जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा? ढूंढ निकालें, देखें इसके आगे क्या होता है। अब पढ़े लूका 23:50 से 56 और 24:1 से 7 तक, और यस्सु और उसके सभी हवालों और इसमें इशारों और साथ में जिंदा और इब्ने आदम पर क्रूस का निशान लगा दें। लूका 23:50 से 56। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर अरमितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। उसने पिलातूस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी रखा ना गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्त का दिन शुरू होने को था, और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई, और लौटकर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया। लूका 24:1 से 7। लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यस्सु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थे तो देखो, 2 शख्स बर्राख पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सिर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदे को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, ऊपर लिखे हुए कलाम में आप क्या क्या होता देख रहे हैं? दूसरा सवाल, औरतों ने हफ्ते के पहले दिन को क्या पाया? उसकी एक सिलसिलेवार फहरिस्त तैयार कीजिए। तीसरा सवाल, औरतों ने 2 फरिश्तों को आदमी की शक्ल में देखा। यूहन्ना 20:12। फरिश्तों ने औरतों से क्या पूछा? चौथा सवाल, 6 और 7 की आयतों के हवाले से फरिश्तों ने औरतों को क्या याद दिलाया? ढूंढ निकालें। अपने जिलाए जाने के बाद यस्सु अपने शागिर्दों पर 40 दिनों तक जाहिर हुआ। यहाँ हम उसे वफात के बाद जिंदा होकर उनसे बातें करता हुआ देखते हैं। अब पढ़ें लूका 24:44 से 53 तक, और यस्सु और उसके सभी हवालों और इसमें इशारों पर एक क्रूस का निशान लगा दीजिए। शागिर्दों और उसके सभी हवालों के नीचे लकीर खींच दीजिए। लूका 24:44 से 53। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरे बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। जब वो उनको बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया।
اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ بصیرت، موسیٰ کی شریعت، صحیفے الانبیاء اور زبور یہودیوں کے کلام تھے جو یسوع کے آنے سے کئی سو سال قبل لکھے گئے تھے۔ اس پر خود ہی غور کیجئے یا دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے جواب لکھ لیجئے۔ پہلا سوال، واہ، ان آیتوں میں آپ نے کیا کچھ ہوتا ہوا پایا؟ دوسرا سوال، یسوع نے موسیٰ کی شریعت، صحیفے الانبیاء اور زبور میں کن چیزوں کے ہونے کی بابت کہا؟ آیت 45 کے مطابق یسوع کے پاس کون سا اختیار ہے؟ چوتھا سوال، 46 اور 47 آیتوں میں بقول یسوع کے پرانا عہد نامہ کیا کیا نبوتیں کرتا ہے؟ پانچواں سوال، یسوع کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد شاگردوں نے کیا کیا؟ اس کا خلاصہ کریں۔ زبور وہ کتاب ہے جسے یسوع جو مسیح ہے اس کے دنیا میں آنے سے 1000 سال قبل لکھا گیا تھا۔ اس میں یسوع کے جسمانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھنے کی نبوت ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ زبور 16:10۔ یسوع کے جسم میں سڑان ہی پیدا نہیں ہوئی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ پولس مسیح کا ایک رسول اپنے خط میں اپنے ایمان کی وجہ درج کرتا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ ایسا ہوتا تو لوگوں میں ایماندار لوگ ہی سب سے زیادہ ترس کے قابل ہوتے، لیکن مسیح در حقیقت قبر سے جی اٹھا، جیسا کہ آپ نے کتاب مقدس میں الگ الگ جگہ پڑھا۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع کئی لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اس کے جی اٹھنے کا ایک اور ثبوت اس کی خالی قبر ہے۔ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ثابت کرتا ہے کہ جو بھی دعوے اس نے اپنے بارے میں کیے وہ سارے سچے تھے۔ شاگرد اپنے خداوند کی خاطر مر مٹنے کو تیار تھے، کیونکہ انہوں نے جلائے گئے مسیح کو دیکھا تھا۔